सर स्वागत है आपका, परिचित हो जाए। मैं डॉक्टर कुलदीप भार्गव, प्रदेश संयोजक भीम आर्मी उत्तर प्रदेश। आज किस तरह का प्रोग्राम था? ये हमारा आज कार्यकर्ता सम्मेलन था भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आप सबने देखा, बहुत सारे नए साथियों ने आज भीम आर्मी की सदस्यता ली। तो उम्मीद है जिस हिसाब से गाजीपुर में भीम आर्मी का झंडा हमेशा बुलंद रहा है, तो उसमें और नए साथियों का आज हमने स्वागत किया, तो हमारा जनाधार जो है और धीरे धीरे गाजीपुर में बहुत मजबूत हो रहा है। सर ये भी लोगों का कहना है कि दलितों की मत से आप बहन जी और इधर माननीय चंद्रशेखर जी हैं, बिल्कुल। तो किस तरफ से लोग जाएं? नहीं जाना, दलितों की लड़ाई चंद्रशेखर जी भी लड़ते हैं और बहन जी भी लड़ते हैं। जब ये एक शरीर है, इस शरीर का एक दायां हाथ, ये बायां हाथ, तो इसमें शरीर किसी की तरफ जाता नहीं। हमारे अंग हैं, वो भी हमारी बहन जी हमारी नेता है, चंद्रशेखर भाई हमारे नेता है। तो किसी समाज को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बस खाली मिशन पे जब रहेगा तो उसको सबको पता है कि इस समय कहाँ पे हमको वोट देना है, कहाँ किस समाज के साथ में रहना है। भीम आर्मी क्या है? भीम आर्मी वोट मांगने का तो बाद में काम करती है, पहले लोगों के सहयोग में खड़े होने का, शोषित वंचित जो पिटे पिटाए लोग हैं उनके समर्थन में आके उनके न्याय की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। तो इसमें जो भी ऐसा है जो शोषित अपने आप को महसूस कर रहा है, जिसको ऐसा लग रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है, उसका भीम आर्मी स्वागत है। हम तो कुछ ऐसा महल तो अभी बना ही नहीं रहे, अभी हम वोट तो मांग ही नहीं रहे। बहुत कम सीटों पर अभी लोकसभा में इलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने कहा कि नया फल पेड़ तैयार होगा। अब इसकी छाया लोगों को मिलेगी, आने वाले समय में फल भी खाएंगे। राज्य में एक हाल ही में घटना, इस पर क्या कहेंगे? देखो, मैंने आज मन से भी कहा कि सहानुभूति और सहानुभूति में बड़ा अंतर है। मैं सहानुभूति तो यहाँ से ज़रूर व्यक्त करता हूँ, लेकिन आप महसूस करिए, आप मीडिया के लोग हैं, कि वहाँ पर हालात बहुत बद से बदतर कर दिए हैं। लोगों ने धर्म के नाम पर वहाँ पर शोषण कर रहे हैं, बहुत सारे घर जला दिए गए, लोग बेघर हैं, बच्चे रोडों पर रात में सो रहे हैं, महिलाएं जो हैं वो रोडों पर हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक दिहाड़ी करने वाला मजदूर जो 200 रुपये 300 रुपये डेली कमा के आता था, वो आज बेघर है, उसकी छत उजाड़ दी गई, घर जला दिए गए। ठीक है, एक लड़के की मृत्यु हुई है, आप उसको 10 लाख रुपये 13 लाख रुपये जो भी दिए हो आपने दिए, ठीक है, लेकिन जिनके घर बने बनाए थे उनको, उनके घर आपने जला दिए, उनको आप कह देंगे छत दे पाएंगे? तो ये ताकत है जो ये इस समय शासन में लोग बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जातिगत और धार्मिक रूप से बड़ी मानसिक पीड़ित लोग हैं, और इनका इलाज जो है वो अगर सिर्फ इस समय कोई कर सकता है तो भीम आर्मी कर सकती है। बाबा जी कहना है कि जो भी गलत करेगा उस पर बाबा जी हमेशा कहते हैं कि अगर यहाँ पर घटना हुई अगली चौराहे पर वो जाएगा तो ढेर हो जाएगा, लेकिन आप देखो घटना यहाँ भी होती है और वो आदमी जो करने वाला है वो उनके बगल में ही कभी बैठ के फोटो खिंचा रहा होता है। तो बाबा जी के कथनी और करनी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इसी वजह से, क्योंकि झूठ बोलकर उन्होंने हमारे इस भोले वाले समाज को गुमराह किया, और इस भोले वाले समाज को गुमराह करके सत्ता पर बैठ गए। लेकिन अब नहीं है, भीम आर्मी आंदोलन करके लोगों को जागरूक भी कर रही है और लोगों को शिक्षित करके ये भी समझा भी रही है कि ये लोगों ने हमेशा तुम्हारी हकमारी की है। अगर आपको वास्तविकता लड़ाई लड़नी है तो अपने समाज में से कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा करना पड़ेगा जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके। 2027 में आपका क्या है? देखो, मैं तो संगठन का साहब एक छोटा सा सिपाही हूँ। पार्टी हमारी है वो आजाद समाज पार्टी, वो इलेक्शन की पूरी रूपरेखा तैयार करती है, लेकिन जहाँ तक मुझे है इतनी जरूर जानकारी है कि आने वाले समय में चाहे 27 का इलेक्शन हो, चाहे उसके बाद 32 का इलेक्शन हो, राजनीतिक भूमिका में आजाद समाज पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और पूरी कोशिश करेगी कि इस देश में बहुजन समाज का हुक्मरान बनाया जाए। भीम आर्मी ही क्यों? भीम आर्मी इसलिए साहब क्योंकि लोग, मैंने कहा, घर बैठ के तो सहानुभूति, बहुत सारे संगठन हैं, हजारों संगठन हैं, वो घर में बैठ के सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं, पैसा हमारे समाज से ले सकते हैं, लेकिन जब लड़ाई लड़ने की बात आती है तो मैदान में कोई नहीं आना चाहता। लेकिन ये जो लोग हैं नीले गमछे डाले आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पे सब पे मुकदमे लगे होंगे, और जिन्होंने आज ज्वाइन किया है आगे जब 6 महीने बाद इनका इंटरव्यू करोगे तो इन पे भी मुकदमे लगे होंगे। मुकदमे भी लग रहे, हम अपने गाड़ी में तेल अपना डला के लोगों की सेवा भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो भीम आर्मी के अलावा अगर आपको कोई दूसरा विकल्प दिखता है तो मेरे हिसाब से फिर तो समाज अगर साथ नहीं खड़ा होगा तो कल को शायद ये संगठन भी जो है बिकना शुरू कर देगा, जैसे लोग दूसरे संगठन बिकते हैं। सर, जब मुकदमे लग रहे हैं तो आपके पार्टी में लोग क्यों जुड़े? आपके जो युवा साथी क्यों जुड़े? जब आपके ऊपर लठ चल रहे हो और आप फूल का माला लेके खड़े हो, आप सोचोगे कि मतलब हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, तो नहीं होगा। लठ अगर आप खड़ा करोगे तो सामने सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो मुकदमा लगाएंगे, लेकिन मुकदमे को आप गलत भाषा में समझ रहे हैं। मुकदमे तो काशीराम साहब पे भी लगे, नहीं लगे? आप जाके इतिहास पढ़ो, मुकदमे ऐसा कोई गांधी जी पे भी लगे, सुभाष चंद्र बोस पे भी लगे, भगत सिंह के भी लगे, लेकिन आज भगत सिंह को आप पूछते हो, बहुत सारे मीडिया चैनलों का नाम है भगत सिंह के नाम पे। तो मुकदमा लगना या जेल लगना, हम कोई चोरी थोड़ा कर रहे हैं, हम कोई छिनारा थोड़ा कर रहे हैं कि हम पे मुकदमा लग गया। हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, और समाज की लड़ाई में अगर मुकदमा क्या साहब जान भी चली जाए अगर तो कोई डाउट नहीं।